नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रीतम कुमार, टीम कोचिंग यारी से। और आज इस वीडियो में हमारे साथ आप एक और शिक्षक को देख रहे हैं। रुपेश सर हैं, जो कि ग्रामीण क्षेत्र में बच्चों को पिछले कई वर्षों से शिक्षा देते आ रहे हैं। आज सर से एक्सपीरियंस जानेंगे और गांव में रहते हुए जो कोचिंग संस्थान चला रहे हैं, वहां पे क्या क्या डिफिकल्टीज आ रही है, क्या क्या परेशानी आ रही है जो सर को गांव से और बाहर निकलने नहीं दे रहा है, इसके बारे में जानेंगे। बहुत सारे बच्चे प्यार करते हैं सर से, क्योंकि सर ने बहुत सारे बच्चों के लाइफ को सेट किया है, अच्छी शिक्षा दी है, अच्छी गाइडलाइंस दिए हैं। और सर से ही जानेंगे हम लोग इसके बारे में। तो सबसे पहले रुपेश सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। और आज जानना चाहेंगे सर कि आपका जो गांव में कोचिंग संस्थान है, वहां पे सबसे बेस्ट क्या है, आपको सबसे ऐसा क्या लगाव है कि आप गांव में कोचिंग संस्थान चला रहे हैं? सर, मुझे जब मैं सबसे पहले घर पर अपना कोचिंग चला रहा था, तो बच्चों को मेरा पढ़ाया हुआ हर चीज़ काफ़ी अच्छा लगा। बच्चों ने उसे काफ़ी अच्छी तरीके से पकड़ भी लिया। तो मैं सोचा कि गांव में जो बच्चे हैं वह मुझसे शिक्षा पा ही रहे हैं, लेकिन यहाँ से यदि हम बाहर निकलते हैं, जिसको गांव का हम चौक कह सकते हैं, यदि हम वहाँ चलेंगे तो वहाँ और भी ज़्यादा बच्चे हमसे जुड़ सकते हैं जी। मैं उनकी कमियों को समझने का प्रयास कर सकता हूँ। बच्चों में जो कमी है, वह क्या पढ़ना चाहता है, किस में ज़्यादा इंटरेस्ट रखता है, कितना इंटरेस्ट रखता है, मैं गांव से बाहर निकल के इस चीज़ को समझ सकता हूँ। मैं उन बच्चों के लिए प्रयास किया कि मैं अपना गांव से कोचिंग को अपने चौक पर लाया। ओके, तो मतलब एक जो गांव से आपने शुरुआत किया और गांव के एक सेंटर पॉइंट को आपने सेलेक्ट किया, जहाँ की काफी बच्चे जुड़ पाए, आप तक पहुंच पाए। और आपने जैसे एक बात की सर कि बच्चों के समस्याओं को समझना, जी सर, जो कि एक टीचर्स की, मुझे लगता है कि सर अगर कोई शिक्षक है तो वही शिक्षक हो सकते हैं जो बच्चों की समस्याओं को समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें सर क्या अभी अगर आप ये चाहते हैं कि और भी आप मैक्सिमम बच्चों तक पहुंचे, तो उसके लिए जैसे एक ऑनलाइन माध्यम है सर, जी सर, तो उसमें क्या दिक्कतें, क्या परेशानी आ रही है सर आपको? दिक्कतें सर यही कि ऑनलाइन स्टार्ट कैसे किया जाए, किन चीज़ों से स्टार्ट किया जाए, उसके लिए क्या क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए, जो कि हमारे स्टूडेंट को, उसके गार्जियन को अच्छे से, जो मुझे समझ पाए, मैं उसको भी अच्छे से समझा पाऊँ कि मैं आप तक या आपके बच्चों के लिए या आपके लिए मैं किस तरह से वर्क कर सकता हूँ। तो ऑनलाइन में मुझे जो परेशानी अभी तक में दिखी है, किस तरह से शुरुआत होना चाहिए। ओके, मतलब एक जो टेक्निकल जो कह सकते हैं कि जैसे आप टीचर्स हैं, आप अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हैं जी, आप बच्चों को समझ भी रहे हैं, और उसके बाद आप वहाँ के गार्जियन को, बच्चों को समझ के किस तरीके से उसको सब्जेक्ट को उनको उनके अंदर बिठाया जाए, ये आप अच्छी तरीके से जान रहे हैं। बट जो रुकावट आ रही है वो टेक्नोलॉजी में आ रही है कि शुरुआत कहाँ से किया जाए जी, एक गाइडलाइंस या एक सपोर्ट कैसे मिलेगा आपको, है ना? जैसा कि मैं जान रहा हूँ कि सर आप ऑलरेडी पिछले 2 वर्षों से गांव जैसे जगहों में जी, आप इन्वेस्ट करके डिजिटल बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं सर जी। तो इसका क्या असर है वहां के बच्चों पे सर? जब मैं सर शुरुआत किया था तो वो मेरा ऑफलाइन शुरुआत था, और उसमें मेरे पास 6 बच्चे थे, वो भी दूसरे कोचिंग के ही बच्चे थे जी जी। तो वो बच्चे जब 3 महीना मैट्रिक का एग्जाम बचता है सर, तो वो आके मुझसे पूछते हैं कि मैं 6 क्लास से ही दूसरी टीचर के पास मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन अभी भी मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मेरी तैयारी क्या हुई है। मैं सबसे पहले उन चीज़ों को सुनने के बाद उस पर मैंने थिंकिंग किया कि भाई ये 6-7 क्लास से पढ़ते पढ़ते मैट्रिक की तैयारी कर रहा है, अब इतना ही नहीं कि 3 महीना एग्जाम भी बचा है, अब जाकर के ये क्वेश्चन मुझसे पूछ रहे हैं कि समझ में नहीं आ रहा है कि मेरी तैयारी क्या हुई है। तो मैं उसको हैंडल करने का प्रयास किया।
तो मैंने बच्चों को अपना अनुभव दिया कि हमें किस तरह से पढ़ना चाहिए और कम टाइम में अच्छा रिजल्ट कैसे लाना चाहिए। तो मैं उन 6 बच्चों को पढ़ा करके 6 बच्चों को पास भी कराया। और मेरा सर एक मुझ में है क्या कि मैं लगातार 4 साल का एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ जी जी, कि अभी तक भी मेरे कोचिंग से एक भी बच्चा फेल नहीं हुआ है, ये मैं डंके की चोट पर कह सकता हूँ। ग्रेट सर। और कोई चाहे मेरे इन बातों को प्रैक्टिकल जानने के लिए मेरे एरिया में, मेरे फील्ड में आकर के पता भी कर सकता है, चाहे वह किसी स्टूडेंट से पता करे या फिर किसी गार्जियन से पता करे, वो पता कर सकता है। तो मैंने सर वहाँ पर एक और चीज देखा कि 6 बच्चों से मैंने शुरुआत तो की है, लेकिन अभी तक मैं जितना भी बच्चा होना चाहिए उतना बच्चा संतुष्ट नहीं हो पा रहा है। और मेरा जो प्रयास रहा बच्चों को अपने बारे में समझाने का, जब मैंने 6 बच्चों को पास कराया तो गार्जियन से मैंने मिला कि बच्चे से कभी आप मेरे बारे में जानने का प्रयास किया कि आखिर आपका बच्चा मुझसे कितना संतुष्ट है। बिल्कुल, क्योंकि जब आप संतुष्ट हो जाएंगे, आपके बच्चे संतुष्ट हो जाएंगे, यही बच्चा कल मेरे लिए एक ऐसी मजबूत नींव बन जाएंगे जिससे मैं कल आपके बच्चों को एक उदाहरण के रूप में ले सकता हूँ। बिल्कुल सर। तो बच्चों ने बताया कि सर आप एक और काम करिए कि इतना अच्छा पढ़ा ही रहे हैं, थोड़ा सा ऑनलाइन आने का प्रयास करिए। तो मैं ऑनलाइन आने के लिए पैनल भी लिया, जिसका कि 2 वर्ष हो चुका है। कहाँ से लिया था सर पैनल आपने? पैनल सर मैं पूर्णिया के क्रिएटर्स माइंड का जब मैंने ऑफिस देखा तो मैं वहां आया। उसमें 2 साल पहले मेरे गंधर्व सर से बात हुई थी। ओके। गंधर्व सर से बात हुई तो सर बोले कि इतना चार्ज है। मैं सोचा कि कुछ तो कम होना चाहिए, जो होता है कस्टमर और ओनर के बीच जो होती है। तो मैं सर को बोला कि सर कुछ प्राइस कम कर दीजिए। तो सर बोले कि नहीं सर, गारंटी वारंटी की भी बात हो रही है यहाँ पर, आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ, वारंटी नहीं दे रहा हूँ। तो कुछ समय के लिए मैं सोच रहा था कि कस्टमर तो कुछ ना कुछ तो निगोशिएशन करते हैं जी। तो फिर मैंने सर के बातों को समझा। कुछ देर मैं चुप होकर के सर के बातों को समझा। मेरे साथ एक भैया थे, आदर्श भैया थे, और मैं उसे साथ में लाया था क्योंकि टीचिंग लाइन में उसका एक्सपीरियंस जो है ना मुझसे कुछ ज़्यादा रहा है। तो मैंने उसे लाया, वो मुझे समझाए कि जब बच्चे तुमसे संतुष्ट हैं, बच्चों के लिए तुम बहुत कुछ कर सकते हो और यही सोच के मुझे लाए भी हो, तो मेरा बात तो मानना पड़ेगा तुमको। बिल्कुल। तो सर मैं अपना आदर्श भैया का बात माना और बात मान करके गंधर्व सर से मैंने कहा ठीक है सर, मैं तैयार हूँ, आप मुझे जल्दी थोड़ा सा प्रोवाइड कर दीजिएगा। मैं ये सवाल बीच में आपसे इसलिए पूछा सर कि जो डिजिटल बोर्ड 2 वर्षों से आपने बताया ना कि 2 वर्षों से जो मुझे पता चला कि 2 वर्षों से आप उस पर पढ़ा रहे हैं, तो क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है ये सर फुल्ली सर्विस बेस्ड प्रोडक्ट होता है। गांव में टीचर्स का इतना बड़ा रिस्क लेना, क्योंकि गांव के टीचर्स आज भी डरते हैं कि डिजिटल बोर्ड कहाँ से लगाया जाए, क्योंकि सर देखिए पैसा तो वो लगा ही रहे हैं। अब गांव में रहते हुए अगर आपको कभी जरूरत पड़े क्योंकि एक टेक्निकल चीज है, जैसा अभी हम लोग डिस्कस भी उसी चीज पे कर रहे हैं कि टीचर्स टेक्नोलॉजी की वजह से रुक जा रहे हैं, हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं कि आगे बढ़ना है। इसलिए मैं आपसे ये जवाब बीच में ही पूछा सर कि डिजिटल बोर्ड आपने कहाँ से लगाया। तो अभी कैसा क्रिएटर्स माइंड की तरफ से कैसा सपोर्ट वगैरह भी मिल रहा है कि नहीं सर? सपोर्ट से मुझे काफी जहाँ भी जरूरत होती है तो मैं उन सपोर्ट को तो लेता ही हूँ सर। काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट भी मिला है और मोटिवेशन भी मिला है। और मोटिवेशन यहाँ तक भी मिला कि जिस मोटिवेशन पर मैंने वर्क करके आगे बढ़ा, और मोटिवेशन के तौर पर एक एग्जांपल हम ले रहे हैं सर कि मैंने अपना मेहनत करने का थोड़ा सा तरीका भी चेंज किया। ओके। मैं गार्जियन के पास
खुद से पहुंचना शुरुआत किया कि बच्चे अगर मेरे पास नहीं आ रहे हैं तो मैं बच्चों के पास पहुंच सकता हूँ, चाहे वह मेरे बच्चे अपनी कोचिंग का हो या किसी और कोचिंग का हो। मैं जब गार्जियन के पास गया तो वह बच्चा दूसरा कोचिंग का था। मैंने उसे अपने सिस्टम के बारे में बताया, अपने गोल के बारे में बताया, और मेरे यहाँ से जो लगातार 4 साल से 4 ईयर सर, लगातार 4 साल से बच्चा एक भी फेल नहीं हुआ है, उसका सबसे बड़ा कारण मैंने उसे समझाने का प्रयास किया, संतुष्ट किया, तो गार्जियन संतुष्ट हो गए। तो मैं उन मोटिवेशन पे वर्क कर रहा हूँ, जिसमें मैं देखता हूँ कि काफी प्रोग्रेस भी सर कोचिंग में आ रही है जी। लेकिन थोड़ी दिक्कतें हैं जो ऑनलाइन के बारे में मुझे आती है। नहीं बिल्कुल सर, देखिए क्या है ना कि एक मोटिवेशन और टीचर्स जो होते हैं सर, टीचर्स हमेशा से सेफ जोन में रहे हैं, और उनको बच्चों का, जैसे आपने बताया ना कि सर आप बच्चों के बीच गए, टीचर्स के लिए कोई बंधन नहीं है सर कि वो हमारे बच्चे हैं, वो उनके बच्चे हैं। उनके लिए अगर कोई बच्चा पढ़ाई कर रहा है, उनको सिर्फ उनका रिजल्ट दिख रहा होता है कि अगर मेरे सपोर्ट करने से उसके रिजल्ट में कुछ बदलाव आ सकता है, कुछ बेहतर कर सकता है बच्चा, तो कभी वो टीचर्स बच्चों के साथ बेईमानी नहीं करते हैं सर। इसलिए वो शिक्षक हैं, और आज भी पूजनीय है सर। लोग आज भी शिक्षक को पहला दर्जा देते हैं सर, गुरु को ही पहले मानते हैं। ठीक है, वो दोहा भी है सर, गुरु गोविंद दोऊ खरे काके लागू पाओ। ठीक है, तो ये जो है, ये बेसिकली अभी भी संस्कार हमारा वही कहता है कि सबसे पहले सर गुरु की ही पूजा की जाती है जी। और इसलिए गुरु भी हैं सर। और हम लोग ये जानते हैं, जैसे अभी पूरे बातों का निष्कर्ष यही निकला है कि सर अब जो है आप उस स्थिति में हैं कि अब आप ऑनलाइन की तरफ बढ़ना चाहते हैं, बट एक सपोर्ट की जरूरत है आपको जी। और सपोर्ट भी टेक्निकली होती है। तो अभी जो है सर, जैसे बेसिकली क्या होता है ना, सपोर्ट में अभी जो आपको चाहिए, जैसे कि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कैसे रेडी किया जाए, कैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा, ये यहाँ पे आपको सपोर्ट चाहिए होगा। उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आगे बढ़ने के लिए जो आज के टाइम में टेक्निकल चीजें हैं, उसमें जैसे आपको एक एडिटर की जरूरत होगी कि वीडियो एडिट करके उसको पोस्ट कैसे करेगा, कौन करेगा। ठीक है, एक ग्राफिक डिजाइनर चाहिए, जैसे कि यूट्यूब पे वीडियो सर डालने वाले बहुत सारे शिक्षक हैं, और ऐसा भी नहीं है कि सर कंटेंट में दम नहीं है उनका, कंटेंट में बहुत अच्छा दम है, बट क्या एक छोटा सा थंबनेल जो होता है ना सर, वो थंबनेल उनका वो पूरे वीडियो तक बच्चों को पहुंचने ही नहीं देता है। तो एक अच्छा थंबनेल क्रिएटर यानी कि ग्राफिक डिजाइनर की जरूरत होती है, उसका सपोर्ट चाहिए आपको। ठीक है, और इन सारे ये जो टेक्निकल चीजें हैं, ये आज के टाइम में सर लोग नहीं सीख रहे हैं। ये कहाँ, मतलब ना ग्रेजुएशन में सिखाया जाता है, ना एमबीए में, ना बीटेक में, कहीं भी नहीं सिखाया जाता है। ये एक स्किल है। ठीक है, तो अभी तो फिलहाल कोचिंग यारी सर आपको इसमें सपोर्ट करेगी। ठीक है, हम इसमें सपोर्ट करेंगे आपको आपका चैनल बनाने में, कि कैसे आपका चैनल ग्रो करेगा, कैसे हम चैनल क्रिएट करेंगे। और जो हमारे यहाँ टीम में एक्चुअली क्या है सर कि कोचिंग यारी में अभी हम लोग ऐसे बच्चों को रेडी करते हैं, स्किल सिखाते हैं और उसको जॉब रेडी करते हैं सर, ताकि वो प्रॉपरली आगे बढ़ सके, अपने स्किल के दम पे वो जॉब कर सके। अगर कोई भी बच्चा सर आपको ये गारंटी दे कि सर मैं आपके लिए प्रॉपर फुल टाइम काम कर रहा हूँ, मैं आपको एक अच्छे तरीके से प्रेजेंट करूंगा ऑनलाइन, तो नो डाउट सर आप एक अच्छा पे आउट भी करेंगे सर उनको। ठीक है, और टीचर्स के साथ मिलकर काम करना एक बच्चों के लिए, और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है जी सर। तो हम ऐसे बच्चों को ही कोचिंग यारी में रेडी कर रहे हैं सर, जो मल्टीपल स्किल्स सीख पाए और किसी का हेल्प करके पैसा कमा सके सर, इजिली उनको जॉब मिल पाए। ठीक है, तो अभी तो फिलहाल सर जो हमारे पास टीम में जो बच्चे सीख रहे हैं, मैं उनके माध्यम से ही अभी आपको करवाऊंगा। अभी आपके चैनल को क्रिएट करवा के वहां से हम लोग काम स्टार्ट करेंगे। लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि आप भी एक बार अपने बच्चों को या दर्शकों को सर, जो भी इस वीडियोस को देख रहे हैं या आपके संपर्क में जो भी बच्चे हैं, मैं बस सिर्फ इतना चाहूंगा कि एक मैसेज आप उन बच्चों को जरूर दीजिए सर, कि एजुकेशनल डिग्रियां बहुत जरूरी है सर। ठीक है ना, बट अगर अपने लाइफ को सिक्योर करना हो, अपने जॉब को सिक्योर करना हो, फ्यूचर रेडी करना हो, क्योंकि सर जॉब वैकेंसीज जो है वो आप जान रहे हैं सर, हाँ सर, कि किस लेवल का हो चुका है। और इस केस में आपसे यही अनुरोध है कि आप बच्चों से बस सिर्फ इतना क्या कहते हैं मैसेज दे दीजिए सर, कि बच्चों को एक्स्ट्रा स्किल चाहे कहीं से भी सीखे सर, कुछ भी स्किल सीखे, ऐसा स्किल सीखे जो आने वाले टाइम में जिसकी जरूरत है। एआई जो है आकर के सर टाइपिंग करने वालों का जॉब खत्म कर दिया सर। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो फ्यूचर है वो खतरे में ना हो। ठीक है, तो बस
क्या कहते हैं वो नए स्किल को सीखे सर, और अगर कौन सा स्किल उसके लिए बेस्ट है, कैसे है, वो कोचिंग यारी के प्लेटफॉर्म पर भी आकर के कॉल करके भी वो जान सकते हैं कि कौन सा स्किल उसके लिए बेस्ट है, कहाँ सीखना उसके लिए बेस्ट है, कैसे सीख सकते हैं, क्या ग्रोथ है उनका, ठीक है सर। तो ये सीख सकते हैं सर। और कोई भी बच्चे हैं वो सीख करके फिर आपके पास काम कर सकते हैं। और हजारों टीचर हैं, लाखों टीचर हैं सर। टीचर तो छोड़ दीजिए सर, अगर आप आज के टाइम में कोई पानी पूरी का भी दुकान कर रहा है ना सर, बिजनेस स्टार्टअप कर रहा है, तो उनको भी एक पूरी एक टेक्निकल टीम की जरूरत है, हाँ जो कि उनको ग्रो करवाता है जी। तो एक बार आप मैसेज दे दीजिए सर बच्चों को। जरूर से देंगे। और आपसे मिलकर के मैंने आज जो भी सीखा जी जिन भी चीज़ों को मैंने अनुभव किया, जी मैं कोशिश करूंगा कि वो भी मैं बच्चों को प्रोवाइड करूं। बिल्कुल सर। और आपसे कनेक्ट हूं भी, रहूंगा भी, और बच्चों को भी कनेक्ट करने का प्रयास करूंगा सर। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम और हमारी पूरी टीम सर ये कामना करेगी कि आप गांव में, एक बार सर गांव का नाम बता दीजिए सर, कहाँ पे है? सर मेरा गांव जो है महखंड साजी टोला पड़ता है सर। ओके जी जी जो कि पंचायत लक्ष्मीपुर, बरहरा प्रखंड, पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है सर। तो मैं और मेरी पूरी टीम जो है सर, आपको और आपके पूरे जो टीम है और आपके जो स्टूडेंट है, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं सर कि आप जो है हमेशा ऐसे ही जो आप करते आ रहे हैं सर, कि आप एक रिजल्ट को बना के रखे हुए हैं सर। और ये छोटी बात नहीं है कि अगर आपके इंस्टीट्यूट से कोई बच्चे फेल नहीं हुए हैं, तो इसमें सर सबसे बड़ी जो जीत है सर वो शिक्षक की है कि आपने उनके लिए इतना मेहनत किया है। और मैं चाहूंगा कि सर आप ऐसे ही मेहनत करते रहे और बच्चों का भविष्य बनाते रहें सर। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।